भारत के बारे में हम जान चुके हैं। भारत किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। किस द्वीप में? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, आज हम भारत के राज्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, भारत के राज्यों के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे भारत में सबसे ऊपर देखो, जैसे कि हम भारत का नक्शा बनाए, देखना लगभग ये भारत का नक्शा समझ लेना तुम लोग जी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनाना आ जाएगा। ठीक है, ये लगभग भारत का नक्शा। ठीक है, इसमें देखो सबसे ऊपर यहाँ पे ये पूरा देखो, ये लद्दाख का एरिया। कौन सा एरिया? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उसके नीचे आता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। क्या आता है? जम्मू कश्मीर। आज हम पहले लद्दाख के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? लद्दाख के बारे में। तो क्या मैं पूरा नक्शा बनाऊं या केवल लद्दाख का एरिया बना दूं? केवल लद्दाख का एरिया बना दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, केवल लद्दाख के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में। ठीक है, आओ। ठीक है, ये लद्दाख हो गया। क्या हो गया? लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो है कि अभी हाल ही में अपना केंद्र शासित प्रदेश बना। पहले क्या था? राज्य था। क्या था? राज्य। अब क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। कितने हैं? 8। ठीक है, 8 में एक अपना लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। लद्दाख के बारे में जानते हैं। लद्दाख के सबसे ऊपर मैप में देखोगे तुम लोग सब लोग, यहाँ पे सबसे ऊपर K2 मिलेगा। मिला कि नहीं? मिला। K2 मिला सबको? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2। अगर भारत की सीमा के अंदर देखो, यहाँ पे पाकिस्तान ने एक कब्जा कर रखा है। ये एरिया क्या कर रखा है? कब्जा। किसने कब्जा किया है? पाकिस्तान ने। ये है POK। क्या बोलते हैं इसको? POK। कितना परसेंट है? तो 30%। लद्दाख का 30% हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया है। लद्दाख का कितना परसेंट हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया है? 30%। इसको बोलते हैं POK। क्या बोलते हैं? POK। इसी में अपना K2 पड़ता है। क्या पड़ता है? K2। अगर रियल में देखा जाए तो ये किसके कब्जे में अभी? पाकिस्तान के। अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो K2। अगर बोलेगा भारत की सीमा के अंदर पूछेगा सबसे ऊंचा पर्वत, तो कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। सिक्किम पड़ता है कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। और देखो ये एरिया इधर हमारा चीन पड़ता है। क्या पड़ता है? चीन। ये पाकिस्तान का एरिया हो गया। ये क्या हो गया? पाकिस्तान। ये पूरा ऊपर अफगानिस्तान पड़ता है। ठीक है, तो ये जो चीन पड़ता है, चीन भी अपने भारत में थोड़ा सा कब्जा कर रखा है, 10%। इसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। क्या बोलेंगे? अक्साई चीन। ठीक है, इस कितना परसेंट है? 10%। कितना परसेंट है? 10%। लद्दाख में 10% कब्जा किसने किया है? चीन ने। किसने किया है? चीन ने। कितना परसेंट? 10%। और POK जो पाकिस्तान ने POK कब्जा किया, कितना परसेंट है? 30%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? K2 कहाँ है? लद्दाख में। K2 कहाँ है? लद्दाख में। भारत का सबसे ऊंची चोटी? K2। और पूछेगा भारत की सीमा के अंदर सबसे ऊंची चोटी? कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक समझ में आया ना? जी सर। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा श्रीनगर। क्या मिलेगा? श्रीनगर। मिला जम्मू कश्मीर में एरिया में। किस एरिया में? जम्मू कश्मीर में। देखो श्रीनगर मिला क्या सबको? मैप में मिला श्रीनगर? दो इधर दिखाएं। लद्दाख की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर की। देखो यहाँ पे श्रीनगर मिलेगा तुमको, जम्मू कश्मीर। उसके नीचे ऊपर देखो श्रीनगर मिलेगा। क्या मिलेगा? श्रीनगर। उसके नीचे आओगे तो क्या मिल जाएगा? जम्मू मिलेगा। ठीक है, क्या है? श्रीनगर। तुम लोग पास मैप नहीं है क्या जी? हाँ तो ये लो, एक रखो तुम लोग, एक में तुम लोग देखो। ठीक है, श्रीनगर में अपना क्या पड़ता है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में क्या पड़ेगा? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। वैसे लद्दाख की राजधानी लेह है। क्या है? लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख की राजधानी लेह। ठीक है, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट भारत में, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ है? तो लद्दाख, लेह में। कहाँ है? लेह में। कहाँ है? लेह में। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट समझते हो ना जी? जहाँ जहाज उतरती है तो उसको क्या कहते हैं? एयरपोर्ट। कहाँ है? लद्दाख, लेह में। कहाँ है? लद्दाख की राजधानी लेह में। कहाँ है? लद्दाख की राजधानी लेह में। कोई दिक्कत? एक चीज और याद रखेंगे, लेह में भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में। कहाँ होता है? लेह में। तो लेह किसकी राजधानी है?
लद्दाख की। किसकी है? लद्दाख की। लेह के बारे में लिखते हैं यहाँ पे, लेह के बारे में लिखते हैं। यहाँ का वायु अड्डा, वायुयान अड्डा, कोई दिक्कत? नहीं सर। सबसे ऊंचा है? जी सर। सबसे ऊंचा, ठीक है। और एक चीज और क्या है यहाँ पे, सबसे कम बारिश होती है ना भारत में, सबसे कम बारिश कहाँ होती है? लेह में। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मानसराम में। कहाँ होता है? मानसराम। मानसराम कहाँ है जी? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। अब देखो हमने देख लिया क्या लेह, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे श्रीनगर के बारे में। किसके बारे में? श्रीनगर। ध्यान देना, श्रीनगर को बसाया किसने? श्रीनगर को बसाया था अशोक ने। किसने बसाया था? अशोक ने। कहानी जानना पड़ेगा भाई, बसा तो बसा कैसे, ठीक है। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंबिसार आ जाएगा अपना हरेक वंश में, ठीक है। तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने नाम सुना चंद्रगुप्त मौर्य का? सुने हो ना? ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का लड़का था अशोक। कौन था? अशोक। अब देखो बिंदुसार के दो लड़के थे, ठीक है। देखा जाए तो दो लड़के थे, कौन कौन? सुशर्म था और अशोक था। कौन था? सुशर्म और अशोक। तो जब बिंदुसार जो था, तो उस समय बिंदुसार के समय, बिंदुसार सुनो इधर, बिंदुसार के समय श्रीनगर में, कहाँ पे? श्रीनगर। इसका नाम श्रीनगर नहीं था, जम्मू कश्मीर था। क्या था? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में दंगे स्टार्ट हो गए। क्या हो गए? दंगे स्टार्ट हो गए। तो बिंदुसार जो था वो भेजा किसको? सुशर्म को। किसको भेजा? सुशर्म को। बेटा जाओ देखो वहां पे दंगे जो हो रहे हैं उसको शांत करो, उसको शांत करो। सुशर्म गया। कौन गया? सुशर्म गया। गया तो वहां पे देखा भाई दंगे होंगे, वही में वो पिटा गया, वही में वो पिटा गया। वो फोन किया अपने बाबूजी पास, फोन तो उस समय था नहीं, भागा है अपने बाबूजी पास, कहा बाबूजी बहुत मारे हैं ससुराल, वहाँ बहुत पकड़ का किए हैं, मारे हैं। तब तक दक्षिण भारत में अभियान कर रहा था अशोक। कौन कर रहा था? तो फोन अब बिंदुसार एकदम बोले कि अब तोहरे मान के नहीं किया, अब अशोक को भेजना पड़ेगा। किसको भेजना पड़ेगा? अशोक को बोले अरे बाबू जाना, थोड़ा सा देखना जम्मू कश्मीर का हो गया, दंगा हो गया। तो बोला ठीक है सर हम जा रहे हैं पापा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो तो क्या हुआ, तो बिंदुसार जो था किसको भेजा? अशोक को। किसको भेजा? अशोक को। अशोक गया वहां पे, दंगा पूरा शांत करा दिया, दंगा पूरा शांत करा दिया, दंगा शांत करा दिया। और आया वापस में, बोला पापा सूचना भिजवाया किसके पास? अपने पिताजी के पास, बिंदुसार के पास। कहा कि पिताजी यहाँ पे दंगा क्या हो गया है? शांत हो गया है। तो बोले कि तुम्हारे बड़े भाई को सुशर्म को भेजे थे, वो तो शांत करा ही नहीं पाया, तुम कैसे करा दिए? तो पापा कुछ नहीं किए थे, जितने बोल रहे थे ना सबको कटवा दिए, जितने बोल रहे थे सबको कटवा दिए, फ्राई बनवा दिए। अब फ्राई बनवा के वहीं पे श्रीनगर की स्थापना कर दी। वहीं पे श्रीनगर क्या कर दिया? स्थापना। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना, श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? जी सर। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। अशोक के पापा का नाम बिंदुसार। सुनो तो श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। अशोक के पापा का नाम बिंदुसार। बिंदुसार के पापा के नाम चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। वो हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहाँ बताएंगे? इतिहास में। अभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? चलो छोड़ो। श्रीनगर की स्थापना किसने कर दी? अशोक। मालूम चल गया ना कैसे कर दी? कोई दिक्कत नहीं सर। कहा जाता है अशोक ने 100 भाइयों की हत्या करके गद्दी बैठा था। कितने भाइयों की? 100। ऐसे कहते हैं अशोक महान। क्या कहते हैं? समझ गए कितना महान है। चलो अब देखो श्रीनगर देख लिए, अब जम्मू देखेंगे। कौन देखेंगे? जम्मू। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में देखो जम्मू मिला गया, मिल गया जम्मू। जम्मू को किसने बसाया था? जम्मू लोचन। कौन बताया था? जम्मू लोचन। जम्मू लोचन। किस नदी के किनारे? तवी नदी के किनारे। किस नदी किनारे? तवी नदी के किनारे। तवी नदी के किनारे। इसीलिए यहाँ का जो स्टेशन है, जम्मू का जो स्टेशन है, स्टेशन का नाम है जम्मू तवी। क्या है? जम्मू तवी। यहाँ के जम्मू जो है, जम्मू का स्टेशन का क्या नाम है? जम्मू तवी। जम्मू तवी।
क्या नाम है? जम्मू तवी। यहाँ तक समझ में आया? जी सर। कोई समझ में आया? जी सर। जम्मू तवी। अब देखो श्रीनगर के बारे में जान गए, लेह के बारे में जान गए। सबसे कम बारिश कहाँ होती है? लेह में। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में। कहाँ होता है? मेघालय में। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो श्रीनगर को किसने बसाया? अशोक ने। 30% हिस्सा किसने कब्जा किया है? पाकिस्तान ने। किसने कब्जा किया? पाकिस्तान ने। और 10% चीन। चीन ने जो कब्जा किया उसको क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। और पाकिस्तान ने जो कब्जा किया उसको क्या बोलते हैं? केटू। पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके। भारत की सबसे ऊंची चोटी। केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी। केटू। भारत की सीमा के अंदर की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। श्रीनगर देख लिए। अब देखो इसी में देखो तुम लोग मिलेगा अमरनाथ। मिला क्या? जी सर। अमरनाथ मिल गया। जी सर। अमरनाथ जम्मू कश्मीर को बोले जम्मू कश्मीर के नीचे देखो अमरनाथ मिलेगा। हम लोग को ऊपर मिला है। ऊपर ही मिला है, कोई बात नहीं। अमरनाथ गुफा है। हाँ अमरनाथ गुफा। गुफा है। यहाँ पे शिव भगवान के लिए पूरे विश्व में शिव भगवान की यात्रा के सबसे विश्व में प्रसिद्ध है अमरनाथ की यात्रा। किसकी यात्रा? अमरनाथ की यात्रा। ठीक है। अगर इसी के नीचे देखो बिल्कुल थोड़ा सा और नीचे आओगे वैष्णो देवी मिलेगा। क्या मिलेगा? वैष्णो देवी। मिला। जी सर। जी सर। वैष्णो धाम जानते हो ना जी? जानते हो? जी। कोई दिक्कत? अमरनाथ के बारे में जान गए, वैष्णो के बारे में जान गए, कोई दिक्कत? नहीं। ये धाम है। क्या है? धाम। कौन कौन घूमना चाहेगा जी? जाओगे? घूम चुका है। पहाड़ है पूरा। तुम जा चुकी हो? नहीं सर जी झूठ बोल रही है। चलो ठीक है। लेह जान गए, श्रीनगर जान गए, जम्मू जान गए और अमरनाथ जान गए और क्या जान गए? वैष्णो देवी। इसी यहीं पे जो जम्मू कश्मीर है वहीं पे बारामूला पर्वत है। कौन सा पर्वत? बारामूला। ये बारामूला पर्वत बहुत खतरा है। बारामूला पर्वत क्या है? बहुत खचरा है। तुम लोग ना बोलो, हम ही बोलेंगे क्यों? क्या है? खतरा है। ये जब बारामूला पर्वत के ऊपर से जब जहाज जाता है ना, कहता कहाँ जाता है? आओ हमरे लगे, आओ हमरे, खींच लेता है अपने पास। क्या कर लेता है? खींच लेता खींच है। लेता है। तो कौन सा पर्वत के पास चुंबकीय शक्ति है? बारामूला। कौन सा पर्वत के पास? बारामूला। और कौन सा पर्वत अगर ऊपर से जहाज आता है तो अपनी तरफ खींच लेता है? बारामूला। बारामूला पर्वत। कोई दिक्कत? नहीं सर। यहाँ तो समझ में आया? जी सर। अब देखो ये बारामूला पर्वत ये तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन पूछेगा बारामूला पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन दूसरा नंबर। एक है बारामूला। क्या है? बारामूला। इस समुद्र में है। कहाँ है? समुद्र। कहाँ है? समुद्र में। ये बारामूला जो पर्वत है, ये जो बारामूला पर्वत नहीं है जी, इस समुद्र में। कहाँ है? समुद्र में। अंटार्कटिक महासागर। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। उस महासागर में अगर पानी की जहाज जाती है ना तो खींच लेता है। जी सर। वो क्या कर लेता है? खींच लेता है। अब ऐसे ही अंतरिक्ष में कौन है? ब्लैक होल। कौन है? ब्लैक होल। एक चम्मच माटी फेंक दिया जाए किसी के ऊपर ब्लैक होल का, नहीं। एक चम्मच मिट्टी ब्लैक होल का किसके बराबर? 10 हाथी बराबर। 10 हाथियों के बराबर। किसके बराबर? 10 हाथी। वही के छोटा। अंतरिक्ष में कौन है? ब्लैक होल। ब्लैक होल। करिया होल। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ में आया? जी सर। यहाँ तक समझ में आ गया? मिटा दें? जी। अब किसमें? अब हम जानेंगे लद्दाख में ही। लद्दाख की वीडियो हमने बनाया है, उसी में लद्दाख में एक है सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान दो इधर बाबू। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। देखो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पहले जानते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की कहानी कुछ और है। सियाचिन ग्लेशियर की कहानी कुछ ग्लेशियर और मतलब है। क्या होता है? ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ। क्या होता है? बर्फ। बर्फ जहाँ इकट्ठा हो गया, किसी पहाड़ पे इकट्ठा हो, उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। क्या बोलेंगे? ग्लेशियर। ग्लेशियर। क्या बोलेंगे? ग्लेशियर। ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, भारत का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे ठंडा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। ये आधा तो है जी। कहाँ है? लद्दाख। लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। समझ में आ गया? तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में। देखो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पे क्या था कि सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान की और भारत की आर्मी रहा करती थी। देखो मैप में कहाँ होगा?
मैप में तुम लोगों को नहीं मिलेगा। जी सर नहीं है। सुनो, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। और यहाँ पे K2 है, क्या है? A2 K2 है। अब देखो सियाचिन जो ग्लेशियर है ये पाकिस्तान का भी बॉर्डर लगता है। किसका लगता है? पाकिस्तान का और भारत का भी बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पे भारत की भी आर्मी रहती है और पाकिस्तान की भी आर्मी रहती है। 1984 से पहले की कहानी है। 84 से पहले की कहानी। यहाँ पे टेम्परेचर रहता है 50 डिग्री। कितना? -50 डिग्री। -50 डिग्री टेम्परेचर होता है यहाँ पे। हमारे यहाँ अगर केवल 10 डिग्री और 15 डिग्री चला जाता है तो कहते हैं बाप रे बाप कितना ठंडा है। और यहाँ पे क्या कितना डिग्री है? -50 डिग्री। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर डॉक्टर भी कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बताया कि अगर 0 डिग्री टेम्परेचर अगर 0 डिग्री टेम्परेचर कर दिया जाएगा तो मनुष्य की हड्डी क्या हो जाएगी? अकड़ के टूट जाएगी, समझे। और यहाँ पे कितना है? -50 डिग्री। सोचो आर्मी वाले यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे आर्मी वाले रहते हैं और -50 डिग्री। ऐसे थार मरुस्थल, कौन सी जगह? थार मरुस्थल। राजस्थान में क्या है? थार मरुस्थल। वहां पे रहता है +50 डिग्री। क्या रहता है? +50 डिग्री टेम्परेचर। कितना रहता है? +50 डिग्री। और हमारा शरीर 40 से ऊपर जब जाता है, 45 से ऊपर जाता है तो हम लोग का शरीर जो है ना गर्मी सह नहीं सकता है, जो मांस से गल जाएगा। मांस क्या होगा? गल जाएगा। और उतने में ही 50 डिग्री, कितना? +50 डिग्री टेम्परेचर में आर्मी वहां पे भी रहती है। थार मरुस्थल में भी क्या रहती है? आर्मी। और ऐसे -50 डिग्री टेम्परेचर कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर पे। और यहीं पे हमारी आर्मी रहती है। और यहीं पे 1984 पहले कहानी है जहाँ पे कश्मीर वाले और भारत वाले एक साथ वहां पे बॉर्डर पे थे। तो बोला गया, क्या कहते हैं, पाकिस्तान वाला बोला कि आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से अपनी सेना हटा लीजिए और मैं भी हटा लेता हूँ। तो भारत ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी अपना सेना हटा लो मैं भी हटा लूंगा, ठीक है। तो दोनों ने सेना हटा लिया, अपनी अपनी सेना हटा लिया। और पाकिस्तान वाला इतना चालाक था, इसने कुछ और नए कपड़े, यहाँ पे क्या होता है ठंडी में ठंड सहने के लिए आर्मी में एक कपड़ा होता है, पतला ही कपड़ा होता है पर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो उस कपड़े को इसने ऑर्डर देके, पाकिस्तान वाले ने अलग देश से ऑर्डर देके क्या करवा लिया, बनवा लिया। और वहां पे ज्यादा आर्मियों को अपने भारत में अपने पाकिस्तान वाले ने अपनी आर्मी को कहाँ चढ़ा दिया? सियाचिन ग्लेशियर। ये खबर लगी हमारे भारत की सेना को, ये खबर भारत की सेना को लगी। और जब भारत की सेना को लगी तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने गए उसी देश में कपड़ा बनवाने के लिए कि हमारी भी आर्मी पहन के कपड़ा वो क्या कर लेगी, सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ जाएगी, ठीक है, उनको मारने के लिए, जो जिन्होंने कब्जा कर लिया था। तो 1984 में कब्जा किसने कर लिया सियाचिन ग्लेशियर पे? पाकिस्तान। 1984 से पहले कब्जा कर लिया। और तो कुछ समय बाद, ध्यान देना, कुछ समय बाद क्या हुआ कि आर्मी वालों को ऑर्डर के लिए गए तो वहां पे ऑर्डर के लिए मना कर दिया उन लोगों ने, बोला कि पाकिस्तान से हमें ऑर्डर पहले ही मिल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान वाला पहले चला गया था ना ऑर्डर देने वहां पे कपड़े के लिए। तो वहां पे ऑर्डर ज्यादा मिल गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत वालों को उसने मना कर दिया। हमारे आर्मी वाले चढ़ गए, वैसे ही मार के कल्टी, वैसे ही चढ़ गए क्या कि इनको सबको मार के भगा दिए। और मार के जब भगा दिए तो यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर पे बैठे हुए थे सब हमारे भारत के आर्मी, ठीक है। और पाकिस्तान वाला नया कपड़ा लेकर आया था, नया कपड़ा जहाज पर लेकर आया था। तो अब नया कपड़ा लेकर आया, उसने सोचा कि हमारी आर्मी है। पाकिस्तान वालों ने क्या सोचा, हमारी आर्मी है, और ऊपर से कपड़ा गिरा दिया। आज भी हमारे आर्मी वाले कपड़ा पहनते हैं, आज भी आर्मी वाले क्या करते हैं, उन सबका कपड़ा पहनते हैं, समझे। तो सियाचिन ग्लेशियर कब 1984 में हुआ। और किससे छीना गया? पाकिस्तान से भारत ने लिया। इस देखो कोई सा भी अगर युद्ध होता है तो जब युद्ध होगा तो कोई ना कोई मिशन होता है। क्या होता है? मिशन का नाम होता है। ऐसे इस मिशन का नाम था मेघदूत। क्या नाम था? मेघदूत। जो सियाचिन ग्लेशियर पे युद्ध हुआ उस मिशन का क्या नाम था? मेघदूत। पूछेगा मेघदूत ऑपरेशन कब चलाया गया? तो 1984। मेघदूत ऑपरेशन कब चलाया गया? 1984। मेघदूत ऑपरेशन किसके लिए चला था? सियाचिन ग्लेशियर के लिए। और सियाचिन ग्लेशियर से किससे छीना गया? पाकिस्तान से। तो दिक्कत समझ आ गया? ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, आगे ना। ऐसे ही तुमको मिलेगा जम्मू कश्मीर में कारगिल। क्या मिलेगा? कारगिल युद्ध कब हुआ था जी?
1999 में। कब हुआ था? 1999 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 जब युद्ध हुआ तो कोई ना कोई मिशन होगा। जी तो इस मिशन का नाम था विजय। क्या नाम था? विजय इस मिशन का नाम क्या था? विजय इस मिशन का नाम था विजय। ठीक है। 1984 में किस मिशन द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को वापस लिया गया? विजय मेघदूत ऑपरेशन। कौन सा? कारगिल युद्ध किस मिशन के तहत? विजय कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में किस देश से? पाकिस्तान से। किससे हुआ था? पाकिस्तान। कारगिल युद्ध किससे हुआ था? पाकिस्तान कोई दिक्कत? जीता कौन? भारत। भारत पाकिस्तान लोग का दम है कि हमसे जीत जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? इसका पीडीएफ दे देंगे बाबू।